नगरी से सबसे बड़ी रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। ये है घुमंतु अर्ध घुमंतु गाडोलिया समाज, जो कि राजा महाराजाओं के ज़माने से पीढ़ी दर पीढ़ी इस राजवंश की और मानव जाति की सेवा करता आया है। जब मेवाड़ की आन बान और शान का मेवाड़ पे विपदा आई तो इन्होंने अपने घर बार परिवार सब कुछ त्याग कर इन्होंने फौज में शस्त्र बनाने के लिए स्वीकार कर लिया और उस समय से कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। ऐसा इतिहास में आज भी उल्लेख मिलता है। ये समाज आज भी जहां रोज़गार मिल जाता है उसी गांव में बस जाते हैं। इन्हें विशेष राजा महाराजाओं के ज़माने से विशेष अधिकार भी मिले हुए हैं। आज भी ये समाज शोषित, वंचित और पीड़ित में आता है। आज भी ये समाज मूलभूत व्यवस्थाओं से दूर है। देश आज़ाद हुआ और सरकार के हाथ में सत्ता आई। सरकार ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। नेताओं ने कहा हम देश में सामाजिक कल्याण के लिए काम करेंगे। कई योजनाएं बनी, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, कंपनियों से कई राजस्व भी दिया जाता है। लेकिन इस समाज की स्थिति आज भी आप देखें, देश आज़ादी के 78 साल बाद भी ऐसी तस्वीरें मिली। दोस्तों, अभी बरसात हो रही है और हाथीपोल लोहा बाज़ार का ये दृश्य है। शायद आप अपनी महंगी गाड़ियों में सेफ होंगे या महंगे संगे मरमर के बिस्तर पे आप सो रहे होंगे, लेकिन इनका तो बिस्तर ही ये ज़मीन है और आसमान इनका ओढ़ना है। भगवान के भरोसे है पूरा जीवन। ये तंबू और कुछ ये दो बल्लियाँ दिख रही है, यही इनका मकान है। आप सोचिए, आज भी कई दशक बीत जाने के बाद भी सरकार ने इनके लिए आज भी कोई उचित कदम नहीं उठाया है। घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड जरूर बनाया है, लेकिन उसमें नामात्र दिया है और घर भी ऐसा देते हैं जिसमें 4 लोग नहीं रह सकते। इनका फला फूला परिवार होता है, इनका बड़ा परिवार होता है, वो कैसे रहे वहाँ। अगर चले गए उदयपुर से अगर 50 किलोमीटर दूर या 30 किलोमीटर दूर डाल दिया तो वो अपना रोज़गार कहाँ करेंगे, खाना पीना कैसे होगा। क्योंकि इनका तो एक ही मात्र पूरा धंधा ही ऐसा है, इनका रोज़गार ही ऐसा है कि जिसमें 2-3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। कोई पंखा चलाता है, कोई कूटता है, कोई गर्म करता है, तो 3-4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जो मशीनें नहीं बना सकती, जो औजार, वो लोग ये बनाते हैं। उन औजारों का जो है उत्पादन करते हैं। व्यापारी इनको लाकर देते हैं माल और ये उससे बना देते हैं। यही इनका रोज़गार है, यही इनका पेशा है, यही इनकी संस्कृति, यही इनका परंपरा है। दोस्तों, बड़ी दुख होता है कि जब आप अपने बंगलों में बरसात के समय आराम से बरसात का आनंद ले रहे होते हैं, उसी समय ये बरसात में छुप रहे होते हैं, अपने आशियानों को बचा रहे होते हैं। आप देखें कि इनका बस्ते का एक बैग लटक रहा है। ये प्रमाण करता है कि इनके बच्चे पढ़ते भी होंगे, पहली दूसरी ज़रूर पढ़ते होंगे और पहली दूसरी पढ़ने के बाद स्थिति ये दुखदायी है कि घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज आज भी इसी स्थिति में है, आज भी इसी परिस्थिति में है। ये तस्वीरें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तस्वीरें ही अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। इस समाज की स्थिति और परिस्थिति को कोई देखने वाला नहीं है। घुमंतु अर्ध घुमंती की बात तो सब करते हैं, लेकिन कोई भी धरातल पर आकर इनकी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें बता रही है कि ये कितना दर्द में है। आपने पिछली बार भी मैंने कई तस्वीरें आपको बताई कि गाडोलिया समाज हमेशा रोड पर रहता है और रोड पर फुटपाथ के सहारे ही अपना रोज़गार करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए इस समाज के बहुत ही जागरूक व्यक्तित्व है माणक जी, उनसे हम बात करेंगे, माणक चंद जी से, कि आखिर क्यों शोषित और अपेक्षित आज भी समाज है, आखिर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है। आपने कई मुद्दे उठाए, आपने कहा साइन नहीं करते, गजिस्ट्रेट नहीं करते, कई ऐसे परिपत्र जो जारी नहीं करते, कई अड़ंगे हैं, उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। समाज से माणक चंद बोराना बोल रहा हूँ कि आज ऐसी स्थिति में हमारी ये गाड़ी लोअर समाज की स्थिति है। ऐसे बच्चे देखो ऐसी स्थिति में बैठे हैं, लेकिन हमें इस संबंध में सरकार से आवाज़ उठाई थी 21 अक्टूबर अभियान से। 21 अक्टूबर आज दिन तक इस संबंध में कई बार लिखित में दिया और आवेदन भी किया यूआईटी के अंदर, लेकिन यूआईटी वाले आउटन की कार्रवाई आज दिन तक नहीं की गई है। ये हाल है हमारी घुमंतु गाड़ी लोअर समाज का। बोल गए थे इसके आवेदन लेके कि भाई ये घुमंतु है और घुमंतु जाति प्रमाण पत्र बनाना है। तो आवेदन लेके पटवारी जी के पास गए तो पटवारी जी ने बोला कि हमारे को घुमंतु की गाइडलाइन नहीं है
और साइन नहीं हम नहीं करेंगे। क्यों मैडम साइन क्यों नहीं करेंगे? कारण तो बताओ कि भाई इस कारण से हम इन गाड़ी लवर का आवेदन के ऊपर साइन नहीं करूँगा। तो मैडम ने बोला मेरे को तहसीलदार जी ने मना कर दिया, तो मैं क्या तहसीलदार जी से बात करेंगे? अगर तहसीलदार जी मना करेंगे तो हमें एडीएम साहब से बात करेंगे, एडीएम साहब से नहीं सुनेंगे तो कलेक्टर साहब से बात करेंगे। आखिर में ये गाइडलाइन क्यों नहीं आई और ये साइन करने से मना क्यों कर रहे हैं? तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने घुमंतू की योजना क्यों निकाली? अगर ये घुमंतू की योजना निकाली तो इस आवेदन के ऊपर तहसीलदार जी और पटवारी जी ने साइन करना पड़ेगा, नहीं तो हमें धरना देंगे और उसके खिलाफ आंदोलन चलेगा। इन लोगों का मैंने 2023 के अंदर श्रीमान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी ने योजना निकाली थी कि भाई घुमंतू गाड़ी लोअर समाज को पुकड़ आवंटन किया जाए, तो उसी योजना निकाली। उसी योजना के अंदर यूआईटी ने नगर विकास प्राधिकरण ने विज्ञप्ति निकाली और गाड़ी लोअर समाज को पुकड़ आवंटन के लिए आवंटन की पत्रावली मांगी तो आवेदन मांगे। तो हमने 2023 में करीबन 600 आवेदन भर के दिए तो क्या कहा चलो आपका आवंटन का काम हो जाएगा। तो फिर मैंने चक्कर काटते 3 साल हो गए, लेकिन आज दिन तक यूआईटी वालों ने अग्रिम कार्रवाई नहीं की। ना तो इनको भूखंड मिले ना ही पट्टे मिले, कुछ भी नहीं मिला इन समाज को, गाड़ी लोअर समाज को। तो हमने बोला कि भाई क्या जमीन खाली नहीं है? तो आरजी संख्या 348 बिलो का बेदला प्रतापपुरा में हमने जमीन ढूंढ के प्लानिंग तैयार करवाई, वो भी प्लानिंग फाइलें तैयार है। उसके बाद में डबोक भी एक प्लानिंग 100 परिवारों की तैयार हो चुकी है और 50 प्लॉटों की प्लानिंग बीसड़ी में तैयार हो चुकी है। लेकिन यूआईटी कर्मचारियों ने अपनी मनमानी से ये फाइलें दबा रखी है। ये अगर इन्हें शहर सेवा शिविर के अंदर आयुक्त साहब ने इन फाइलों का निवारण नहीं किया तो हमारे गाड़ी लोअर समाज धरना देगी और वोटों का बहिष्कार करेंगी, जिसकी जवाबदारी संभागीय मैडम आयुक्त महोदय की होगी, श्रीमान राहुल आयुक्त महोदय नगर विकास प्राधिकरण की होगी, श्रीमान सचिव साहब की होगी, श्रीमान कलेक्टर साहब की रहेगी, श्रीमान आयुक्त श्रीमान विधायक महोदय की होगी, श्रीमान सांसद महोदय की होगी। अगर ये कार्रवाई घुमंतू जाति भूमि आवंटन की कार्रवाई नहीं की गई तो गाड़ी लोअर समाज रोडों पे उतरेगी, इसकी जवाबदारी ऑल डिपार्टमेंट की होगी। धन्यवाद। तो ये था इनका दर्द जो बयां कर रहे थे। आप देखें कि इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने आवेदन कर रखा है। तस्वीरें बता रही है किस प्रकार से ये चाहे धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन ये ऐसे ही रहने पर मजबूर है। गरीब की कौन सुने? जहां हर समाज सशक्त और उन्नत बन रहा है, हर समाज में कार्यकारिणियाँ बन रही है, लेकिन आज भी घुमंतू अर्ध घुमंतू समाज की दशा इसी प्रकार है। कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता, कोई भी अधिकारी आकर इनकी सूद नहीं लेता। ये लोग यहीं रहते हैं जिस जगह रहते हैं और मारे जब रात को बंद हो जाता है, रात के अंधेरे में इन्हीं दुकानों के इन्हीं देखिए जहाँ जिनके चौतरे हैं, इन्हीं चौतरों पे चबूतरियों पर अपना आशियाना बना लेते हैं, वहीं सो जाते हैं। आप सोचिए, एक दिन इनकी ज़िंदगी जीकर देखिए, एक दिन ज़रा दफ्तर में बैठते हैं, एक दिन कभी रात को यहाँ गुजार कर देखिए इन फुटपाथों पर कि फुटपाथों का जीवन कैसा होता है। क्या सुहाग, क्या जानवर और क्या इंसान सब एक जैसे रात को दिखाई देते हैं, उस प्रकार की ज़िंदगी इनको। तो आप देखिए गाडोलिया समाज के ये बच्चे हैं, अधिक समय तक ये पढ़ नहीं पाते। इनके स्कूल के लटके हुए बैग ही ये बता रहे हैं कि अधिकतम शिक्षा इनकी बीच में ही रह जाती है। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि इनका कोई धनी धोरी नहीं है, कोई भी बोर्ड इनका ध्यान नहीं रखता है, और जो मकान दिए जाते हैं वो मकान इतने छोटे होते हैं कि जिसमें ये इंसान इतने सारे लोग कैसे रहें। एक परिवार के नाम पे अलॉट हो जाते हैं 150-200 फीट का मकान, कैसे ये रहेंगे? इतना फला फूला परिवार, इससे अच्छा तो ये रोड पे और ज़्यादा अच्छे हैं, उसमें तो ज़्यादा और दुखी। आप कितनी पढ़े हुए? तो कोई 5वीं पढ़ा है, कोई 3री पढ़ा है, कोई 2री पढ़ा है, कोई 6ठी पढ़ा है, ऐसे पढ़े हुए हैं। शिक्षा से वंचित है, शोषित और अपेक्षित है ये आज भी। रोड पे बहुत पानी भर रहा है, रहने की सुविधा नहीं है। मेरा नाम शारदा है।
मैं गाडुलिया समाज की हूँ और मेरा नाम शारदा है। और रोड पे बहुत पानी बढ़ता है। रोड पे हाथीपोल चमनपुरे में बहुत पानी आ रहा है। इधर रुकिए, लोया मार्केट के पास में शनि महाराज के मंदिर के यहाँ पे पानी बहुत आता है और बच्चे को है बहुत बारिश आती है, पानी गिरता है, बहुत परेशानी हो रहा है। तो आप नाम कही है, नाम कही बताओ। शारदा। आप देखो ये शारदा है। आप कतरी पढ़े लिखे हो? ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। शारदा जी ने बताया कि हम रोड पे रहते हैं लेकिन इनको यही नहीं पता कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे कितने राइट्स है, कुछ भी पता नहीं है इनको। बस एक चीज़ पता है कि बस जीवन ऐसे ही निकलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग इसी प्रकार से रहते आए हैं। बरसात अभी हो रही है और आप देखिए कि इतनी क्या, जब उदयपुर में ज़बरदस्त बरसात हुई थी, चारों ओर पानी भर गया, तब भी इनकी स्थिति ऐसी की ऐसी स्थिति है। कोई तो देखे, कोई तो सुने, कोई तो इनके दर्द को समझे और कोई तो अधिकारी आगे आए। शायद आपको ये मोटी तनख्वाह जो मिल रही है, आपको जो ये रहमत जो बरस रही है, इन्हीं लोगों की कृपा से बरस रही है। इन नागरिकों के अधिकार और नागरिकों के कर्तव्य और नागरिकों के लोक कल्याण के लिए आपको तनख्वाहें मिलती है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, सभी को तनख्वाह। और आप इन्हीं लोगों की वजह से आपके घर की रोटी चल रही है। लेकिन जब आप इन्हीं को नज़रअंदाज करेंगे, ईश्वर आपको शायद कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये शनि महाराज यहाँ मंदिर सामने, वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप भी इससे भी ज़्यादा शोषित और पीड़ित रहेंगे, क्योंकि ये स्थिति आपके सामने है। इनके न घर है न बार है, ये रोड पे ही तंबू लगाकर पहले तो गाड़ियों पे चलते थे और आज तो ये स्थायी रूप से यहाँ रहते हैं और इनका कोई ठिकाना नहीं है। गुजारिश करते हैं कि इनको घुमंतु अर्ध घुमंतु योजना के अंतर्गत जो भी लाभ जो मिलता है वो लाभ इनको दिलाने में पूरी सहायता करें और आप ऐसे माणकचंद जी लोहार जैसे व्यक्ति की आवाज़ बने, इन लोगों को फ़ायदा दिलाएं, इन लोगों को राहत प्रदान करें। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इस लोक कल्याणकारी राज्य में आप भी सिद्ध करें कि आप भी एक अच्छे व्यक्तित्व हैं। उदयपुर से बहुत बड़ी रिपोर्ट। मैं रमेश, गाडुलिया लोहार है उदयपुर से। उदयपुर हाथीपोल लोहा मार्केट से हमारे कोई सुविधा नहीं है, यहाँ ना रहने का ठिकाना है, ना बरसात में बच्चे हमारे भीगते रहते हैं और हम बहुत परेशान हैं। हमारी ये जो भी जाति यहाँ उदयपुर लोहा मार्केट से शिक्षा भवन तक रह रही है, सभी साहब ये परेशान है। और कितनी बार हम यूआईटी के चक्कर काट चुके, हमारे कोई फ़ायदा नहीं मिला, हमारे ना कोई रहने का ठिकाना है। जहाँ जाते जाके तुम्हारे गाडुलिया होने का सबूत लाओ, ये लाओ। हम साहब जा जाके उनके चक्कर काट काट के हम परेशान हो गए। हमसे सबूत मांगा जा रहा है क्योंकि हमने हमारे दादा परदादाओं ने सबने सपोर्ट किया, हमने युद्ध भी लड़े साहब, कई युद्ध। तो उसके लिए भी अब हमसे ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे गाडुलिया होने का सबूत लाओ। तो सब हम कहाँ से लाओ सबूत, बताओ इनको। अब हमारे बारिश में ये देखो पीछे हमारे बच्चे, ये झुग्गी में हमारे पानी पड़ता है तो भी हम जैसे थे 30 साल की उम्र आज मैंने ले ली, हमारे बच्चे हुए, हमारी माता है, बहना, ये देखो ऐसे में साहब हम बना के खाते हैं, हमारे कोई रहने का ठिकाना नहीं। तो ये भाई के आवाज़ ये साबित करती, भले हमने चांद पे, भले हम चांद पे पहुंच गए हो, भले हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हो, भले हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हो, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें सामने बता रही है कि हम किस अर्थव्यवस्था में हैं, हमारे लोग किस अर्थव्यवस्था में हैं। आज भी लोगों के पास रोटी, कपड़ा और मकान जैसी व्यवस्थाएं नहीं है। ये बड़ी दुखित बात है। ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। इस लड़ाई जो ये लड़ रहे हैं, इनको आवास, रोटी, कपड़ा और मकान तो कम से कम इनको मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए कि कई वर्षों से देश आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी इनकी स्थिति और परिस्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। ये तस्वीरें हर राजनेताओं को और देश के हर एक नागरिक को देखनी चाहिए और इन सभी के जीवन में खुशहाली आए, इन सभी के जीवन में मंगल कामनाएं हो, इन जीवन में सुख समृद्धि आए। ये भी अपने बच्चों को पढ़ाए, इनके भी आईएएस और आईपीएस, इनके भी बड़े अधिकारी हो, ऐसी कामना करनी चाहिए। सभी को मिलकर इसकी मदद करनी चाहिए। जहाँ भी गाडुलिया समाज या घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज है, अगर इनके अंदर ज्ञान नहीं तो ज्ञान दीजिए, ध्यान नहीं तो ध्यान दीजिए। आपके पास जो भी विरासत है इनको जरूर समर्पित करें, जिससे कि ये समाज भी आने वाले समय में उज्जवल बने। और कई जगह समाज की विचारधारा बहुत सुधर हुई है, कई जगह समाज ने अपनी भागदौड़ हाथ में संभाली है, राजनेता भी इसमें बने हैं, कई लोगों ने अधिकारी भी बने हैं। मैं गुजारिश करूंगा ऐसे लोगों को कम से कम उदयपुर आकर लोहा मार्केट
मार्केट और आसपास के क्षेत्रों में जायजा लें और समाज की स्थिति से जरूर अवगत हो। आप सभी को हमारे वीडियो का बताने का उद्देश्य ये है कि हम आपके समाज की धरातल की स्थिति को अवगत करा रहे हैं। माणक चंद जी गाडुले लोहार साहब ने आज ये पूरी स्थिति को जायजा लिया। इनको रात भर नींद नहीं आती, हमेशा मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि गोविंद जी मेरा समाज क्या कर रहा होगा, बरसात हो रही है, सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, मेरा समाज का क्या होगा। जहाँ लोग ऐसे कोई बंगलों में सो रहे हैं, संगे मरमर पे बिस्तर पे सो रहे हैं, वहीं इनका आशियाना ये ज़मीन और ये आसमान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।